तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का वही फार्मूला होगा लेकिन बीच में माइनस लग जाएगा, है ना। कास ए साइन ए माइनस बी तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इस पर फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे लगाए जा सकते हैं देखो। जैसे साइन लिख लो इसको, साइन ए कास बी, गुड मॉर्निंग, कास ए साइन बी। तीसरा यहाँ पे कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए कास बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा ये देखो कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी, ठीक है। देखो तीसरा फार्मूला सुनो, यहाँ पे साइन ए प्लस ए साइन ए कास ए और ये कास ए साइन ए, तो साइन ए और ए 2a, तो साइन ए कास ए साइन ए कास ए कास ए साइन ए कास ए। तो यहाँ पे देखो साइन 2a का फार्मूला बन गया 2 साइन ए कास ए। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी के स्थान पे भी ए लिख दिए, तो जहाँ जहाँ बी था वहाँ ए लिख दिए, तो साइन ए कास ए और कास ए साइन ए, तो साइन ए कास ए इसको क्रम बदल दिए, तो साइन ए कास ए साइन ए कास ए साइन ए कास ए 2 बार है, तो 2 साइन ए कास, 2 साइन ए कास ए, यही चीज़ 2 बार है। ये साइन 2a का फार्मूला बन गया, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो 6 कास ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो, कास ए प्लस बी का भी लिखे ना, ये कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कास ए प्लस बी के स्थान पे भी ए लिख दिए, तो कास ए कास ए और यहाँ साइन ए जहाँ भी है वहाँ भी ए लिख दिए, ठीक है। तो देखो कास ए 2 बार है, तो कास स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए 2 बार हो गया, तो कास 2a ए कितने 2a का ए 2a ना, तो कास 2a का फार्मूला बन गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, कास 2a है, अब ये कास स्क्वायर ए को बदल दो साइन में, 10वीं क्लास में पढ़े थे ना 10th क्लास में, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अनुरुद्ध कास स्क्वायर को बदल दिए साइन में और साइन को सीधे उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए 2 बार है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे कास 2a का फार्मूला क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कास 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो कास 4a जब रहेगा तो क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ a हो गया ना, तो 4a तो क्या होगा 2a, यदि कास 8a आ गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a, यदि मान लो कास a आ गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस में है, ये इधर चला जाए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास ए। इसी सवाल का फार्मूले का यूज किए थे ना, लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस कास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कास एक्स के स्थान पे लिखे थे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कास एक्स का फार्मूला तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये फार्मूला से आया है, ठीक है। कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर को बदल दे तो साइन स्क्वायर, और ये वही साइन स्क्वायर 2 बार है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2a है तो a हुआ, 4a है तो 2a हुआ, 8a है तो 4a होगा, a है तो a का आधा होगा a बाई 2, तो इसको इधर ले आए तो ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, और कास ए प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये फार्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास ए। एक फार्मूला ये हो गया कास 2a का साइन के फार्म में, कास 2a का फार्मूला किसके फार्म में है
साइन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और फार्मूला है 8 नंबर। जैसे यहाँ पे अभी कास को न बदले थे, सुनो, अभी कास को बदले थे, अब साइन को भी बदल देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। तो कास 2a का फार्मूला आप ये जानते हो, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ कास 2a, तो कास स्क्वायर ए तो सीधे उतार लो, और ये साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस क्या, कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो कास 2a इज इक्वल टू क्या होगा, कास स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो कास 2a इज इक्वल टू क्या होगा, कास स्क्वायर ए, तो 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, कास 2a का फार्मूला, कास 2a का फार्मूला 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कास 2a है, तो जब कास 4a रहेगा तो क्या होगा, 2 कास स्क्वायर 2a माइनस 1, कास 8a रहेगा तो 4a माइनस 1, तो कास a रहेगा तो 2 कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस कास 2a, कास a, तो 2 कास स्क्वायर a बाई 2। तो यानी कि 1 माइनस कास ए रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कास ए रहेगा तो 2 कास स्क्वायर ए बाई 2। तो एक फार्मूला बन गया क्या, 1 माइनस कास थीटा, तो क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कास थीटा तो क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से आता है, ठीक है। 1 प्लस कास है तो 2 कास स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस कास है तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। ये दो 8 नंबर फार्मूला हो गया। इसको लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं और आगे के, आप भी लिख लो। प्रशांत छोड़ दिया कोचिंग कैसे हो गया ना, पढ़ता होगा कि शायद जाना होगा कि ऐसी हालत है तो स्कूल वाले सर से चले जाएं, शायद स्कूल वाले सर के यहाँ जाने लगा हो। ये कि कंप्लीट सोल्यूशन भी ले गया है मेरा, नवबोध का मैथ भी ले गया है, तो पढ़ता होगा पढ़ने से घरे में। सोचता है टेस्ट देने जाते हैं तो कम नंबर पाते तो बदनामी होती है, तो घरे में पढ़ेंगे। दही दिए ना अभी वो आप तो ले लो। पैदल चलने से जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो तो दौड़ना पड़ेगा, तब बैठ जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे। पैदल चल रहे हो, जहाँ पहुँचना चाहते पहुँच नहीं पा रहे हो तो क्या करना चाहिए, दौड़ना ना चाहिए कि बैठना चाहिए। भांति भांति के लोग चैलेंज कर दोगे कि हम इससे आगे हो जाएंगे, यश से या कि जीत सिंह से। शरीर तो है, मन उसी प्रकार का है। बोलने में कितना टाइम लगा, 1/10 सेकंड। उस बार दिखाएंगे, पता चला अगला संडे आ गया उसी प्रकार के रह गए तो चले गए क्या, कहीं टहलने चले गए बद्रीनारायण। अब बद्रीनारायण से लौट के बाद तो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे।
गंगा नहा के आओ, ये क्वेश्चन के फार्मूले याद हो जाएंगे आपसे? कुछ नहीं याद होंगे। इसीलिए जे करियर बना था आचार्य प्रशांत को सुनो, तो फालतू बकवास से बचे रहोगे। ये जन्म तो सार्थक हुआ नहीं, अगला जन्म क्या सार्थक होगा? लिख ले। लिखे? लिखो। इधर कतली चुके होगे ना? देखो इन फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और cos b इज इक्वल टू 12/13, then find the value of sin a plus b and cos a plus b a माइनस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है, cos ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है, जबकि आपके पास वैल्यू किसकी दी गई है? साइन ए और cos बी की। साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए हैं? साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या पता है? 3/5। cos बी की वैल्यू पता है, तो cos बी 12/13 है ना। अब क्या करोगे? cos ए की वैल्यू पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? cos ए की वैल्यू तो पता ही नहीं तो क्या करेंगे? उतार देंगे। तो इसको नहीं है, अंडर रूट cos स्क्वायर ए लिख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos ना आएगा। अंडर रूट साइन स्क्वायर बी लिख दो तो साइन बी ही आएगा। अब क्या होगा? 12×3 36, 13×5 65। अब cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों लिखोगे? क्योंकि साइन ए की वैल्यू पता है। और cos साइन स्क्वायर बी क्या लिख दोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर बी, तो cos बी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? cos स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिख देंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर बी। ये 36/65 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ऐसे ना, स्क्वायर भी तो लगा है। और ये 1 माइनस क्या होगा? 12/13 का स्क्वायर, तो 36/65। ये क्या होगा? 1 माइनस 9/25 और 1 माइनस 144/169। ठीक है, 36/65। ये होगा 25 माइनस 9/25, 169 माइनस 144/169। ठीक है, 36/65। ये क्या होगा? 16/25
ये 25/169। 25/169, ठीक है। अच्छा इसको बाहर निकालेंगे ना। हाँ, स्क्वायर रूट आप निकालेंगे ना इसका, तो क्या होगा 36/65। अब x का क्या होगा 4 का 16 का स्क्वायर रूट आप 16 का 8 होगा सर। नहीं 4 जा 16 तो 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट आप 4/5 हो जाएगा ना इसका, और इसका 25 को 5 होगा 5 होगा और इसका 13, 13 तो 36/65 और ये क्या होगा 4 पंचे 20/65, ठीक। हाँ तो 65 LCM 36 - 20 तो 16/65, ये आ गया आंसर। अब ये मान लो cos A - B की वैल्यू निकालना है, तो cos A - B की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है cos A cos B, दोनों cos A में, अब माइनस लगा तो प्लस होता है cos वाले में, और sin A sin B, sin A sin B, तो देखो cos A - B, अब किसकी वैल्यू आपको पता है तो sin A और cos B के, तो cos A तो पता नहीं है तो cos A को रूट ऑफ cos स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा ना, यस सर। और cos B की वैल्यू पता है तो लिख दो 12/13, और sin A की वैल्यू पता है ना 3/5, तो 3/5 लिख दो, sin B की वैल्यू पता नहीं है तो क्या लिख रूट में लिखेंगे sin स्क्वायर B, sin स्क्वायर भी। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब cos स्क्वायर cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 - sin माइनस sin स्क्वायर ही और 12/13, और 3/5 इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ही। 1 - cos स्क्वायर B, हाँ सर। तो 1 माइनस क्या लिख देंगे sin A की वैल्यू क्या है 3/5 3/5, 5 का स्क्वायर हाँ 12/13, प्लस 3/5 हाँ अंडर रूट में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 - 9/25 9/25 12/13, प्लस 3/5 हाँ 1 माइनस 144/169, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 - 9/25 और 12/13 3/5 69 - 144, हाँ। अब इसको क्या लिख देंगे इधर लिख देते हैं, वीडियो में नहीं आएगा तो क्या होगा 16 ना 25 से 9 लिख 16/25 16/25 आइए 12/13 प्लस 3/15 3/5 ना है, आइए क्या होगा 169 से 44 निकाल दोगे तो 25 बचेगा, तो √25/169, 169 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 12/13 3/5, ये होगा 5/13, 12 चौक 48/65 और 3 पचे 15/65, 65 LCM 48 15 63, कहाँ जा रहे हो 63/65, ये आंसर आ गया। तो ये फार्मूला दूसरा है इसमें दूसरा है, तो यहाँ cos A - B की वैल्यू है, यहाँ sin A + B की वैल्यू, अरे मैं यही चीज देखा ना पूरा सेम वही चीज लगा सेम हो तो दोबारा क्यों लिखते उसी को क्लियरली sin A इक्वल टू 10 A + B का फार्मूला है, तो 10 sin A + B अपान cos A + B, और sin A + B का फार्मूला ऊपर लिख दिए, नीचे cos A + B का फार्मूला लिख दिए, cos A cos B से डिवाइड कर दिए, जो कटा काट दिए तो बचा क्या sin अपान cos A तो tan A, sin B अपान cos B तो tan B, ये कट गया तो 1, और sin A अपान cos A तो tan A, sin B अपान cos B तो tan B, तो tan A + B का फार्मूला tan A + tan B अपान 1 - tan A × tan B, तो tan B के स्थान पे A लिख दिए तो tan A + A, तो tan A + tan A अपान 1 - tan A × tan A, तो tan A 2 tan A, और tan A × tan A तो tan स्क्वायर A, तो tan 2A का फार्मूला 2 tan A अपान 1 - tan स्क्वायर A। इसी प्रकार A - B जब रहेगा तो वही फार्मूला रहेगा, साइन भर उल्टा हो जाएगा।
देखो यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला जब होता है tan a माइनस बी जब लिखोगे ना तो यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आएगा। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। ए नंबर, बी नंबर, tan 75 डिग्री। तो नंबर फर्स्ट tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, tan 45 माइनस 30 कि नहीं, tan 45 माइनस 30 और tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दो। तो tan a माइनस बी का फार्मूला ये लिखे हैं, तो tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 और tan 30, ऐसे। देखो यहाँ पे अनुरुद्ध, जैसे tan a माइनस बी जब है ना, तो a प्लस बी वाला फार्मूले में तो ये यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस, तो यहाँ a माइनस बी तो माइनस लगा है, यहाँ प्लस है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं, है ना। अब यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 और tan 75। तो tan 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अब tan a माइनस बी का फार्मूला ये वाला, तो tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 वैल्यू पिछले साल पढ़े थे 1 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम √3 आ गया, तो √3 माइनस 1, और ये क्या होगा √3 प्लस 1 अपान√3, और √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे √3 माइनस 1 अपान√3 प्लस 1, और ये रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 2 √3 और 1 का स्क्वायर 1 है अपान 2, और 3 से 1 3 और 1 तो 4 माइनस 2 √3 अपान 2, और ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 अपान 2, 2 कट गया, तो बचा क्या 2 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू आ गई tan 15 की वैल्यू, क्या 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ठीक है। लिखो, तो tan a माइनस बी का फार्मूला कहाँ से आया ये बताया, उस पर आधारित क्वेश्चन देख लिए। अब tan a प्लस बी पर फार्मूला देखते हैं क्वेश्चन। कौन वाला, जो क्वेश्चन लिखा है 15 वाला लिखोगे, लिखो इसको 75 वाले इधर कर देते हैं। tan 75 tan 45 और प्लस 30, और tan a प्लस बी का फार्मूला tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस tan 45 और tan 30। tan 45 वैल्यू 1 और प्लस 1 अपान √3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपान √3। इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1, एलसीएम √3, तो √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 अपान √3, ये कट गया, तो √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये होगा 2 इंटू √3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 2, ये 4 प्लस 2 √3
अपान 2, 2 कॉमन, 2 प्लस रूट 3 अपान 2, 2 कट गया तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ये आ गया इसका मान 1075। इस पर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 हैं जो कि हमेशा आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। प्रूव दैट 1 + tan 11 अपान 1 - tan 11, एमपी बोर्ड में पिछले साल आया था ये। tan 56, तो क्या करोगे इसको? 1 + tan 11, 1 - tan 11, तो 1 के स्थान पे लिख दो tan 45। ठीक है, देखो फार्मूला जानते हो ना, tan A और प्लस tan B रहेगा अपान 1 - tan A और tan B, तब लिख सकते हो क्या? tan A + B लिख सकते हो ना। जब ये रहेगा तो यहाँ पे tan A की कमी है, तो 1 के स्थान पे क्या लिख दो? tan 45, tan 11, फिर 1 माइनस की जरूरत है तो 1 को कुछ ना करो, फिर यहाँ पे क्या लिख दो? 1 × tan 11 और 1 के स्थान पे tan 45, तो फार्मूले के रूप में बदल जाएगा, फार्मूले के रूप में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो क्या है? 1 + tan 11, 1 - 1 × tan 11, 1 के स्थान पे tan 45 लिख दो, प्लस tan 11 लिख दो, और ये होगा 1 - 1 के स्थान tan 45 और tan 11, तो क्या होगा? tan 45 + 11, तो ये क्या होगा? tan 56, tan 56। राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया? अब यही क्वेश्चन कई साल ऐसे भी पूछा गया है। प्रूव दैट cos 11 + sin 11 और cos 11 - sin 11 = tan 56। इसका मतलब क्या करना होगा? 1 इसके जैसे बनाना पड़ेगा पहले, तो cos 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना 1 आएगा यहाँ। सर हाँ, यहाँ पर 1/1 - 1 आप लिखे, यहाँ पर तो 1 - 1/1 होगा ना। कहाँ पे? tan 45 की वैल्यू 1 लिख दिए और tan 30 की 1/√3, 1 की वैल्यू 1 लिख दिए, tan 45 की 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एलसीएम लेने के लिए इसके 1/1 कर लिए, और 1 और √3 के एलसीएम तो √3, √3 को 1 से डिवाइड तो √3, √3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो वो मैं नीचे उसमें बोल रहा था 1/1 - 1 × 1/3 लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेने के लिए क्या किए? 1 और √3 के यहाँ समझ गए। एलसीएम लेने के लिए ऐसा किए, तो √3 + 1/√3 - 1, अब रेशनलाइजेशन कर दिए, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले लेफ्ट हैंड साइड, cos 11 / sin 11, sin 11 / cos 11, यहाँ पे sin 11 / cos 11, cos 11 / cos 11, sin 11 / cos 11, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 + tan 11 अपान 1 - tan 11, 1 के स्थान पर tan 45 और tan 11, और 1 - 1 × tan 11, और tan 45 + tan 11, 1 - 1 के स्थान पर tan 45 और tan 11, फार्मूला क्या हो गया? tan 45 + 11 tan 56 आ गया। प्रूव दैट, एक क्वेश्चन ये है, इफ है α + β = π/4, देन प्रूव दैट 1 + tan α और 1 + tan β = 2, तो गिवन α + β = क्या दिया है? π/4, तो दोनों साइड में tan लगा दो, तो tan α + β = क्या होगा? tan π/4, tan α + β का फार्मूला लगा दो, क्या होता है? tan a + b का फार्मूला,
tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। तो ये होगा tan अल्फा और प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 ना, अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड में एक जोड़ दो तो 1 प्लस tan अल्फा कर दिए, tan बीटा और प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये होगा 1 प्लस 1। इन दोनों से एक कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan अल्फा, इन दोनों से tan बीटा कॉमन ले लो तो tan बीटा कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। 1 प्लस tan अल्फा देखो दोनों में है तो 1 प्लस tan अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस tan बीटा बराबर 2 सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 है तो दोनों साइड में tan अल्फा tan लगा दिए तो tan A प्लस बी का फार्मूला यहाँ लग गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा और tan π/4 tan 45। π/4 को क्या लिख सकते हो, π/4 को डिग्री में चेंज करोगे तो 180/π करना पड़ता है तो पाई कट गया तो ये 45 आ जाएगा। और tan 45 का मान जानते हो पिछले साल से कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ π/4 को मान होता है 1 तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इसका गुना इसके साथ तो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और ये माइनस वाले को इधर ले आए तो माइनस वाले तो प्लस हो गया, 1 इधर आए हैं और आपको राइट हैंड साइड में 2 लाना है तो ये 1 को 2 बनाने के लिए तो एक इस इधर जोड़े तो एक इधर भी जोड़ दिए। अब इन दोनों से एक कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan अल्फा, इन दोनों से tan बीटा कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan अल्फा। 1 प्लस tan अल्फा दोनों में है तो 1 प्लस tan अल्फा कॉमन ले लिए तो यहाँ एक बचा है, यहाँ tan बीटा तो 1 प्लस tan बीटा बराबर 2 सिद्ध हो गया। लिखो क्या कौन वाला 1 कहाँ गया, तो प्लस में जो 1 लगाया प्लस में 1 ये तो क्यों लिखे 2 ये 2 लाना है तो 2 जोड़ दिए, इधर एक जोड़ दिए तो इधर भी एक जोड़ दिए दोनों साइड में।